हाय, आज ना 3 बच्चे आए मेरे पास तुम्हारे जैसे ही। बोलते हैं सर आपके लेक्चर्स में ना, एकदम सीरियस बात कर रहे हैं, सर आपके लेक्चर्स में ना एक चीज़ हमने नोटिस करी कि आप ना केके के गाने नहीं गा रहे हो। मैंने कहा अबे मेरे को गुस्सा भी आया, हंसी भी छूटी कि तुम लोग यहाँ, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ कितनी अलग हैं। खैर, लेकिन केके जी के गाने फिर मेरे जहन में चलते ही रह गए। तो अब उन नालायकों के चक्कर में केके तो मेरे मन में है, तो मैं उनके लिए तो नहीं गा रहा हूँ। खैर ऐसा नहीं है, उनके लिए भी गा रहा हूँ, स्वीट से क्यूट से बच्चे हैं। लेकिन हाँ, अब केके के गाने मेरे मन में आ गए हैं और मेरे को वही गाना है। तू मेरा ठीक, सॉरी, पुअर स्टार्ट। तू मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, ढले शाम जब भी मेरे पास। दूसरी बार खराब कर दिया यार मैंने, वेरी वेरी पुअर। कोई बात नहीं, इतना झेल लो, कभी कभार होता है। तू मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, ढले शाम जब भी मेरे पास आना, है ख्वाबों में रहना, कहीं अब न जाना, हूँ महफूज इनमें, बुरा है ज़माना, बस सारे गम में जाना, संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना, संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे। संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। फ्रैंकली अभी मैंने बहुत कचरा गाया है, बट 2 अटेम्प्ट्स ले लिए, तो अब मैंने कहा चल ठीक है, तीसरा नहीं लेंगे। प्रेशर आ गया था, दिल में था। एक तो सुबह का प्रातः काल का वक्त है और केके जी साहब के इतने ऊंचे ऊंचे स्वर लगाने में मुझे तो थोड़ी सी मृत्यु आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, सच करो मज़ा आता है मुझे। खैर, कमिंग बैक, अब हम लोग थियोरी पढ़ चुके हैं, ऐसा है कि 80% पढ़ने की अब ज़रूरत है। 80% के काबिल हम बन जाएं, कुछ सवाल ऐसे उठाना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज द वीडियो, 99 seconds टू सॉल्व। उतना टाइम लगेगा कि नहीं, आई रियली डाउट, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए 7 सॉल्व करते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9600। बी केयरफुल विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट था, इट बिकम्स 9600 in 4 years. Just noting it down. And 10,800 rupees in 6 years. एक अच्छे बच्चे का दिमाग, a good student would always, very quickly keep assessing what is the difference. Okay, it is 1200. First of all, what was it? Simple interest or compound interest? Simple interest. Very clearly, साफ आसान भाषा में मेंशन किया है। 1200 over how many years? 2 years. Is that clear? Okay, so basically 600 rupees per year. कोई शक यहाँ तक? Okay, so some principal became 9600 in 4 years. Every year 600 आता है, मतलब in 4 years 4 into 600, 2400 माइनस हो गया होगा। क्या ये बात समझ में आती है? 2400 कम रहा होगा, which is 96 minus 2400 would be 7200. So principal would have been 7200. स्टार्टिंग में हर साल 600 रुपीज बढ़ता था, 600 into 4 years is 2400, तो वो इधर ऐड हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज हाउ इट बिकेम 9600. सो दिस इज द एंटायर जर्नी ऑफ द इंटरेस्ट का प्रोसेस। क्या बात समझ में आती है? अब बाद में ध्यान देंगे पूछा क्या है, बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल, वही पूछा था, 7200 आया था, दैट इज योर आंसर। सो काफी बार जस्ट फिगरिंग आउट द बेसिक थिंग्स गिव्स यू द फाइनल आंसर। एज ऑफ नाउ, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक अभी थोड़ा कच्चा पुच्चा है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि मैं गिवन डेटा में से क्या मैक्सिमम कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, उसी में से कुछ पूछा होगा। आई होप दिस इज क्लियर।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। अब तक समझ में आ गया होगा, सच क्वेश्चंस डू नॉट नीड 99 seconds। इजी है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सम प्रिंसिपल अमाउंट्स टू बन जाता है 7260 इन 2 years, ओके बॉस, एंड 7986 इन at compound interest. Okay, it is compound interest. In how many years, by the way? 3 years. पहली बात तुमको क्या चमकना चाहिए, what should click very instantaneously is these are two weird numbers, yes or no? So there has to be some link. They will not give you random numbers. Either उनका काम नहीं होगा, they will be of no use, or there will be a beautiful relationship. एक बार देखना, what is the difference between the two? When you scrutinize it closely, you will see it is 726. जब आप इसमें 726 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 726 इज व्हाट 10% ऑफ दिस। ओ सर 7260 का 10% से बढ़ाऊं मतलब 1.1 टाइम्स कर दूं, इट बिकम्स 7986। डू यू रिमेंबर दिस मल्टीप्लायर कब यूज होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो दिया है, 1.1 मीन्स 10%, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। द क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड, खत्म। समझ में आ रहा है? मच्छर की तरह कुछ लो और इतना होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए सवाल। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आता है? एंड द ब्यूटी ऑफ नंबर्स, द ब्यूटी ऑफ कैचिंग सम सिमेट्री बिटवीन देम विल ऑलवेज गिव यू बेनिफिट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड पॉज करने के लिए, 99 सेकेंड्स सॉल्व करने के लिए। पॉज कर लो। चलो हम करेंगे अब साथ, क्या करना है। The difference between compound interest and simple interest on a sum of money for sir, ये क्वेश्चन हमने किया था। सम कहाँ गया? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। दिस इज मेंशनड। प्रिंसिपल दिया है क्या? नो, इट इज नॉट गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर श्योर हैज बीन मेंशनड, इट इज 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, डू यू सी दिस, इक्वल्स टू 50। बाय द वे इसको ध्यान रखना, ये 100 स्क्वायर मैंने ये R/100 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? 1/10, 1/10 का स्क्वायर इज 1/100, सो P/100 इज इक्वल्स टू 50। P एस्टैब्लिश हो चुका है बच्चों, अगर मेरे को लिखना पड़े तो शर्म आनी चाहिए। P इज 5000, वही पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल, इट इज 5000। देयर इज अनदर ब्यूटीफुल मेथड जिससे किया जा सकता है इसको। सर टेबल बना के देखते हैं कैसे। बढ़िया सी एक टेबल बनाएंगे, छोटी सी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। SI यहाँ लिखोगे, CI यहाँ लिखोगे। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल नहीं पता। फर्स्ट ईयर में कुछ हो रहा है, सेकेंड ईयर में कुछ हो रहा है, येस और नो? यही होगा ना। अब उसने बोला है 10% इंटरेस्ट रेट है और डिफरेंस कितना है? 50। यहां एक चीज समझना, जो भी प्रिंसिपल था उस पे इंटरेस्ट लगेगा, यहां पे मान लो x, सिंपल इंटरेस्ट लगा x रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल में x ही लगने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट तो अगले साल भी x ही लगने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कितना लगेगा पहले x प्लस कुछ अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डिफरेंस कहाँ आएगा? यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस बन रहा है, इसमें भी अभी कोई डिफरेंस नहीं है, x और x ही है। वो डिफरेंस कितना है? 50, वो 50 यहां पे लिखोगे, ये समझ में आता है। अब ये इंटरेस्ट किस पे लगा है बच्चों? इंटरेस्ट पे ही लगा है ना, खुद कोई से भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा है। 10% लगा होगा, 10% ऑफ दिस इज 50, 10% ऑफ दिस इज 50, तो ये कितना होगा? 500। समझ में आता है? तो x की वैल्यू निकल आई 500, हर जगह लिख दो, ये समझाने के लिए है सिर्फ। पहला इंटरेस्ट 500 है, प्रिंसिपल का कितना परसेंट होगा? 10% ऑफ प्रिंसिपल इज 500, 10% 500 है, तो 100% कितना होगा? 5000। डू यू अंडरस्टैंड? इधर से भी तुम्हारा प्रिंसिपल 5000 आ गया। ये रिवर्स इंजीनियर करना होता है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, आना चाहिए। काफी बार इस मेथड से जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it, and I cannot wait for 99 seconds, hence we'll solve. Let's see, a sum of money
is invested at compound interest at 10% per annum. Okay, 10% compound interest. Sum, I don't know how much. P है कुछ. If the interest for the second year exceeds the interest for the first year by 200, डिफरेंस ही दिया है, वर्डिंग्स अलग हैं. सो PR by 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 है. फाइंड द प्रिंसिपल, यही पूछा है. दैट्स इट. ये फॉर्मूले में लगाओ. 1/10 का स्क्वायर इज 1/100. लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए यार. ये कितना आ गया? P आ गया तुम्हारा 20,000. क्या ये बात क्लियर है? इसको टेबल वाले मेथड से भी फॉर द टाइम बिंग कर लेना. आलस मत करना, एक बार कर लेना. मैं नहीं करा रहा, तुम्हें करने की जरूरत है. प्रिंसिपल क्या है? 20,000. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले. ये छोड़ो, समझ में आ गया ना. फिलहाल क्रॉस वेरिफिकेशन अपन थोड़ी देर में देखेंगे. पहले सीख लो कैसे करना है. बढ़ते हैं इससे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it, और हम शुरू हो जाएंगे. ओके. अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 12 years. अ सम ऑफ मनी, मान लो P है या फिर 100, जो भी मानना हो. 100 मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है. ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 12 years. ट्रिपल्स मीन्स इन 12 years. पहली बात, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है? एट सिंपल इंटरेस्ट इट इज गिवन. सो इट मीन्स टेक्निकली 200 बढ़ा ओवर 12 years. कैलकुलेशन वियर्ड सा है, अभी मत करो, देखते हैं, मे बी इसका जरूरत ना पड़े. इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 times itself at the same rate? 5 times मतलब 100 का 5 times would be 500. यार 200 times या 200 बेसिकली 2 times होने में, और रादर कैसे समझाऊं इसको मैं, ट्रिपल होने में उसको 12 साल लगे. अभी 100 से लेके 500 होने में उसको कितना टाइम लगना है? टाइम छोड़ो, कितने टाइम्स हो गया? 4 times. कितना बढ़ा? 400 बढ़ा. 200 होने के लिए 12 years लगे, 400 होने के लिए 24 years लगेंगे. डबल यार, 200 का डबल हो गया ना, तो बस 12 का भी डबल कर दो. क्या समझ में आता है? इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट याद आएगा. सिंपल इंटरेस्ट मूव्स इन अ लीनियर मैनर. 200 बढ़ा 12 साल में, 400 बढ़ेगा 24 years में. 600 बढ़ना होता तो 200 into 3 करते, तो 12 into 3 36 years में. क्या समझ में आ रहा है? इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ. कभी कभार मजे लेने के लिए तुम्हें वो 500 दे देंगे. 500 करना है तो मतलब 200 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 500 बन जाए? 5/2 से. तो इसको भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा. कितना आएगा? 30 years. सो डोंट गेट फ्लस्टर्ड एंड गलतियां मत कर देना इधर. क्या ये बात समझ में आती है? इसका आंसर 24 years होगा. आई होप दिस इज क्लियर. पढ़ सकते हैं इससे आगे? हाँ सर, समझ में आ गया. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. अब तुम लोगों को, जितने भी नालायकों को, क्यूब्स पता है? 7 का क्यूब क्या होता है? तुम बताओगे 343. 12 का क्यूब क्या होता है? अगर पता होता ना, क्वेश्चन पटाक से हो जाता. एट व्हाट % per annum रेट पूछा है, विल 10,000 बिकम और अमाउंट टू 17,280. 17,280 दिखते ही ना तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए. बोलना चाहिए ओ सर 1728 देखी हुई चीज है. क्या होता है 1728? 1728 इज नथिंग बट 12 का क्यूब, एंड दैट टू इन 3 years. 10,000 को अगर मैं 1.2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करूं, 1.2 का क्यूब इज 1.728. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस इट बिकम्स 17280. क्या बात समझ में आती है? यहां से तुम्हें सीधा सीधा पता चल गया. कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया ही हुआ था, 3 साल तक लग रहा है 1.2, यानी कि 20% इंटरेस्ट रेट पे खत्म हो गया सवाल. द इंटरेस्ट रेट इज 20%. वही पूछा होगा, एट व्हाट % रेट पर एनम? द आंसर इज 20% पर एनम. समझ में आता है? हाँ सर, आ तो रहा है. चलो भाई, अगले पे बढ़ते हैं. 5 seconds टू पॉज द वीडियो, 99 seconds टू सॉल्व इट. क्या बाबू भाई, हुआ कि नहीं? इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा यू आर अ गुड क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन हर्ट मी, ऐसा तो नहीं हो रहा? आई होप ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को जरूर हुआ होगा. अ मैन लेंड्स 5,000 rupees, ओके बॉस, एट सिंपल इंटरेस्ट. बहुत बढ़िया, सिंपल काम. फॉर 3 years, ओके, एंड 10,000, 10,000 भी देता है.
क्या बोरोज है लेंड्स है? लेंड्स है, ओके। 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ये क्या खुल गया सर? ओके, 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। लेट्स अज्यूम इट टू बी आर। बहुत बढ़िया। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इज 2499, ओके। टोटल इंटरेस्ट हमको बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने दे दिया 2499। वियर्ड सा नंबर है, इसका मतलब इसका कुछ फायदा होगा या फिर कोई काम का नहीं होगा, कुछ अच्छा हो सकता है। देखते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आर ही निकालना है। ओके, वो है तुम्हारा इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? सर PRT अपॉन 100, यही होता है ना। तो P कितना है यहाँ पे? 5000। R कितना है? पता नहीं, R ही मान लो। T कितना है? 3 years। ये सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R अपॉन 100 मान लो, बुरा ना मानो तो इसको सॉल्व करना। 2 0 से 2 0 कट, क्या हुआ? 3 इंटू 50 इज 150। सो यहाँ से तुम्हारा इंटरेस्ट निकल गया 150 R, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस से। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? सर 10,000 इंटू 1 प्लस R बाय 100 का, क्योंकि 2 साल है, स्क्वायर। बाय द वे ये अमाउंट है, हमें इंटरेस्ट को सम करना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना मत भूलें। ये तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा फ्रॉम द सेकेंड सिनारियो। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? 10,000 प्लस इसको थोड़ा सॉल्व करना बच्चों मेरे लिए, क्या होगा ये? 100 प्लस R, LCM ले लिया, अपॉन 100 का स्क्वायर इज 100 इंटू 2 0, और ये ऊपर स्क्वायर रहेगा, माइनस 10,000। द ब्यूटी हियर इज, खैर अभी ब्यूटी तुमको दिखेगी नहीं, मुझे दिख गई है। क्या लिख देते हैं? ये 150 R था एक इंटरेस्ट, उसको लिख दिया, प्लस इसको थोड़ा ओपन करना। 10,000 तो लिखना ही लिखना था। ए बाय द वे एक बात बताओ, यहाँ प्लस क्यों लिख दिया सर आपने? ऐसा मन में नहीं आया तुम्हारे? ये 10,000 इंटू था ना, ये तो इंटू ही तो रहेगा। ब्यूटी ये रही, 10,000 से 10,000 कट, ये बचा 100 प्लस R स्क्वायर को ओपन कर दूं अगर बुरा ना मानो। 100 प्लस R स्क्वायर की ओपनिंग क्या होगी? 10,000 प्लस 200 R प्लस R स्क्वायर, इसको ओपन किया है, कुछ नहीं किया है, और माइनस 10,000 इक्वल टू 2499। बढ़िया। 10,000 10,000 माइनस वाला है, काट दो, शाबाश। क्या हो गया? R स्क्वायर प्लस 150 प्लस 200 इज 350 R माइनस 2499 इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी बोल रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी दुविधा आएगी, तो ऐसे सवालों में ऑप्शंस की मदद लेना बहुत लाजमी होता है। पहला ऑप्शन मोटा मोटा समझ के देखो, 7 है, R स्क्वायर वुड बी 49 प्लस 35 इंटू 7 करना है। 35 7 सा तुम्हें करना आना चाहिए बेटा। कितना होगा? 2450। सर ये सम इज इक्वल टू 2499, माइनस करना है, खत्म। ऑप्शन ए टिक हो गया। सी दैट्स द ब्यूटी। बहुत बार वो पहला ही ऑप्शन दे देंगे जो एक्चुअली यहाँ पे मैच करना है। तुमको यही जुगाड़ बैठाना है कि मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँ कि उसके बाद ऑप्शन रख के आंसर निकाल लूँ। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट जुगाड़। जुगाड़ नाम की एक बुक भी है बाय द वे, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ने की कोशिश करना। दिस इज व्हाट एन एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट्स रादर, नॉट एक्सेप्ट्स। फर्क है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में। खैर, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन एग्जामिनेशंस लाइक दीज, कि तुम ऐसे ऑप्टिमाइज्ड मेथडोलॉजीज का यूज करके फटाफट करेक्ट आंसर पे आ सको। ओके, अगला सवाल। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। और चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हम तो शुरू हो जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑब्टेन्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। डिफरेंस की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सुनी चीज है। फॉर 3 years, अरे बहुत बढ़िया। 3 years के लिए क्या होता है बेटा? PR क्यूब प्लस 3PR स्क्वायर, यस और नो? एट 10% पर एनम इज 310। बस इसको सॉल्व कर डालो, काम खत्म, प्रिंसिपल निकालना है। P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 100 बाय, माई बैड, 10% है, तो 10/100 इज 1/10। 1/10 का क्यूब इज 1/1000। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस 3 इंटू P इंटू 1/10 है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अबे 10/100 क्या होता है? 1/10 होता है कि नहीं? तो 1/10 का स्क्वायर वुड बी 100, 1/100। दिस इज इक्वल टू 310। बस P निकालो बाहर,
एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो। p प्लस 30p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 310। ये ऊपर कितना हो गया 31p, 3 0 उधर ले जाओ, 3 1 1 2 3 4, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10,000। योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000। वही पूछा है उन्होंने, योर प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी 10,000। खत्म हो गया है सवाल। इतना आसान था ना, बेसिक था। अगर सही चीज याद हो तो पटाक से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो ये हो गया तुम्हारा सवाल खत्म। अगला सवाल, 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्या बोलता है सवाल? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पॉपुलेशन जो भी थी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 1.1 टाइम्स, यस, फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 20% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर। 20% एसेंशियली मीन्स 1.2 टाइम्स। सो 1.1 इंटू 1.2 कितना होता है बच्चों? 11 इंटू 12 टेबल करनी है, 1.32। If the population after 2 years is 13,200, दिख गए सुंदर नंबर्स। P कितना निकल आया? 10,000। पूछा क्या है? फाइंड द पॉपुलेशन 2 years ago, यानी कि P ही मांगा है। P कितना आया? 10,000। आसान, बस ध्यान रखना लास्ट में क्या पूछा है, ध्यान रखना। पॉपुलेशन कभी 1 year ago पूछ लिया तो गड़बड़ मत करना, P इंटू 1.1 करना पड़ेगा, मतलब तब आंसर 11,000 होता। बी केयरफुल, लास्ट में पूछा क्या है। ऑलवेज रीड द लास्ट स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। सवाल सॉल्व हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve। 99 seconds के काबिल ये है नहीं सवाल। A sum of money amounts to, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट था, it amounts to 8820 in 2 years, okay, and 9702, again weird numbers, not necessarily weird, friendly हो सकते हैं। in how many years? 3 years at compound interest। compounding चल रही है। अगर इसमें 882 ऐड हो गया हो ना, मजा आ जाए। अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा, थोड़ा पेचीदा सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 882 ही है, इसमें ऐड करो 882 तो यही बनेगा। ओह सर 10% है इसका, परफेक्ट। 8820 इंटू 10% यानी कि 1.1 गिव्स यू 9702, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना हुआ सर? 10%। क्या ये बात समझ में आती है? आसान था ना यार। क्या था इसमें? कचरा सवाल नहीं हो गया। अगर ये रिश्ता निकालना तो मैं आ जाता तो बस। जिनको आ गया ऑसम, 80% लाने के बहुत ज़्यादा काबिल हो चुके हो तुम। ओके बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve, and here we go together. A sum of money is repaid in 3 equal installments। बाबू EMI वाला सवाल आ चुका है, ऑफ 5324। मतलब तुम्हारा फॉर्मूला याद है तुमको? क्या होता है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस r बाय 100, है ना? कितनी बार लिखना है? पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द सम बोरोड। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ओके। तो x अपॉन ये प्लस x अपॉन ये स्क्वायर प्लस 1 अप। सर एग्जाम में भी ये फॉर्मूला पूरा लिखेगा? वेस्ट करना है टाइम तो लिख लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल हमको पता है क्या? नहीं पता। ईच इंस्टॉलमेंट हमको पता है कितनी है, 5324, ये चीज़ हमें पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना है, 10%। बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल ही मांगा होगा फिर। फाइंड द सम बोरोड, शाबाश। 5324 तुम्हारा ऊपर है, इसको सब जगह कॉमन है, बाहर ले लूँ तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 10 अपॉन 100 कितना होता है? 1/10। ये टेक्निकली 1.1 दिखता है तुमको, इसको ध्यान से सॉल्व करो। 1/10, 1 प्लस 1/10 इज 11/10 यानी कि 1.1। तो 1 अपॉन 1.1 ये क्या होगा? 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1.1 का क्यूब। इसको आइडली तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर? 5324 ब्रैकेट के अंदर LCM ले डालो। LCM लेंगे तो 1.1 का क्यूब, ऊपर क्या लिखोगे यहाँ पे? 1.1 था यहाँ पे, 1.1 का स्क्वायर और चाहिए ताकि क्यूब बने,
तो 1.21 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ 1.1 का स्क्वायर ऑलरेडी एक 1.1 और चाहिए तो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ तो वही का वही है तो 1 ही रहेगा। दैट्स इट, इसको सॉल्व करना है। 5324 अपॉन 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, इसका क्यूब लिखा है और ऊपर क्या है 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1 ऐड करो, 1 प्लस 1 2 3 3.31। बहुत ध्यान से ऐड करना है, यहाँ गलती होने का बहुत स्कोप होता है। 1 2 3, मैं भी डबल चेक कर रहा हूँ, 3.31 मेरे लिए सही लग रहा है। अब ब्यूटी इज ये जो नंबर है ना शायद 1.1 से 3 बार कट जाएगा, शायद देखते हैं कितना होगा। 11 से काटने की कोशिश करो, 11 4 जा 92 यानी कि 8 जा 4, बहुत बढ़िया 484 आ गया बराबर। एक जीरो लगाना मत भूलना क्योंकि 11 से नहीं कट करना है, 1.1 से करना है। फिर एक बार 11 से कट करने की कोशिश करते हैं, 4 4 जार 44 बचा, 4 जार 1 0 2 0, क्योंकि फिर 1.1 से काटना है 11 से नहीं, फिर से कट जाएगा ये बहुत बढ़िया से। 4 0 0 0 आ गया, 11 से मत काटना 1.1 से काटना। दैट्स इट। 4000 इंटू 3.31 करना है। इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे, पहले अगर डेसिमल से डर लगता है तो 331 इंटू 40 कर लो, यहाँ से तुम्हारा आंसर सीधा आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना इतना टफ नहीं होना चाहिए। 1200 प्लस 120 1324 13240, शायद ये आंसर होगा इसका। ऑप्शन तो दिए नहीं है, 13240 शुड बी द आंसर। वेरीफाई करो, बताओ सही है कि नहीं। आई होप सही है। लॉजिक आई होप समझ में आ गया होगा सबको, क्या लगा है इसके अंदर। फ्रैंकली फॉर्मूला ही लगा है, फॉर्मूला के बाद बस कंप्यूटेशन करना था। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे। चलो बॉस, ओह खत्म। अगर ये सारे सवाल तुमको समझ में आ गए और तुमने रेगुलरली रिवाइज कर लिया अपने एग्जाम से पहले तक, तो 80 परसेंटाइल तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता। सर पर हम तो हिंदू हैं सर, सेक्युलर बनो। कहने का मतलब नथिंग इन दिस वर्ल्ड और ऑन दिस प्लैनेट और आउट ऑफ दिस यूनिवर्स कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू, अगर तुमने इस लेवल की मेहनत कर ली। फटाफट इन दोनों चैनल्स को फॉलो कर लो। क्यों करूं? नहीं पता तो पिछले वीडियोस देखो बेशर्मो। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो तुमको पता ही नहीं है क्यों करना है फॉलो। अगर अब मेरे बताने पे कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछला तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। वहां जाओ, वहां देखो, वहां बताया हुआ है। चलो इसी बात पे गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सर गुड नाइट क्यों? आप तो सुबह वीडियो बना रहे थे ना। यस, तो गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी देख रहे हो वो अगले वीडियो में मिलते हैं 90 परसेंटाइल लाने की एक जोरदार कोशिश के साथ। बाय।